तो जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूं दिल्ली के अंबेडकर भवन में, और अंबेडकर भवन में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जी हाँ बिल्कुल वही दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाई थी, और जिसको हिंदी में भारतीय बौद्ध महासभा कहा जाता है। राष्ट्रीय कोर कमेटी यहाँ पर आई हुई है, और राष्ट्रीय कोर कमेटी ने यहाँ पर एक दिवसीय चिंतन शिविर लगाया था, और उसमें जानने की कोशिश करते हैं इन पदाधिकारियों से कि उन्होंने आज क्या चिंतन किया और इस भारतीय बौद्ध महासभा को कितना आगे ले जाने का वो काम कर सकते हैं। इस सितंबर 2023 को 150 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे, और उनने जो सत्य शोधक समाज की जो निर्मित की थी, उसी संगठना को 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम दिल्ली में ले रहे हैं। 2024-25 के साल में भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब ने स्थापित की हुई है, उसका इंग्लिश नाम है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, और उसके ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बाबा साहब के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, इनके नेतृत्व में और भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में पूरे देश में 2025 तक 10 करोड़ लोगों को धर्मांतर का कार्यक्रम हम करने वाले हैं। और उसके कार्यक्रम के लिए जो पिछले साल 5 अक्टूबर 2022 को बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि है नागपुर में, वहाँ पर संकल्प लिया गया है। पहला संकल्प जो है अभी कुछ ही समय में आपने जो बात किया, तो 23 सितंबर 2022 में भीमराव अम्बेडकर साहब 23 सितंबर के बाद और 5 अक्टूबर बाद ये दोनों दिन में संकल्प किया कि पूरे देश में बाबा साहब की जो धम्म क्रांति गतिमान करने का काम है, अधिक गतिमान करने का काम है। 66 साल हो गए। बहुत लोग हैं कि संविधान के विरोध के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, समता के विरोध के लोग हैं। ये लोग बाबा साहब का संविधान और ये जो हम सब समाज के लोगों को, जो गरीब लोगों को जो संविधान के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त किया है, समानता का अधिकार प्राप्त किया है, विषमता खत्म कर दिया, ये संविधान ही खत्म करने का बात चल रही है। इसके लिए हम सब लोगों ने अभी बाबा साहब का धम्म क्रांति गतिमान करने का भीमराव अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है। 2025 में 10 करोड़ लोगों को धर्मांतर का काम करना है। उनकी सही मायने देखा जाए, कलम 25 जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है, उसमें धर्मांतर का प्रावधान लिया है। कोई भी आदमी कभी भी कौन से धर्म का अपमान अपना सकता है, चेंज कर सकता है। तो बाबा साहब के ज़माने में 7 करोड़ लोगों की तादाद बुद्धिस्ट हो गए। अगर उसके साथ देखा जाए तो 3 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं, तो उससे गुना करेंगे 3 गुना, तो हमारे इतने करोड़ लोगों की तादाद है। लेकिन ये जनगणना के माध्यम से पता चलता है कि बहुत लोग कितने हैं, लेकिन जैसे कि आप अभी बताया कि वो पेंसिल से लिखते, तो अभी हम लोगों ने ये एक मिशन चालू किया है, ये एक प्रचार चालू किया है कि बाबा साहब के नाती जो भीमराव अम्बेडकर साहब, और हम प्रचार भारतीय बौद्ध महासभा से कर रहे हैं कि बौद्ध लोगों ने धर्म के नाम, धर्म की जगह बौद्ध लिखना है, और जाति के जगह जो पूर्व धर्मांतर के पूर्व जो हमारी जाति थी, जैसे कि महाराष्ट्र में देखा जाए महार है, ये कहाँ देखा जाए तो चर्मकार है, चमार है, इस जाति का नाम उसमें लिखना है केवल जनगणना के लिए। जी। तो ये लिखेंगे तो सही मायने जो पिछले 2011 की आप जनगणना देखें तो हमारे बुद्धिस्ट सही मायने आंकड़ा जो है तो वास्तव वाला नहीं है। इसीलिए हमने अभी कैंपेन शुरू कर दिया है, और बाकायदा बौद्ध लोगों की संख्या बढ़ने के लिए हम सब लोग कोशिश करें। और आपके माध्यम से मैं सबको आह्वान करूंगा कि जनगणना अभी आ रही है, तो जनगणना में धर्म के नाम पे जो जगह है उधर बौद्ध लिखना है, और जाति के नाम पर, जाति के जगह पर आप पूर्व धर्म, बौद्ध धर्म के पहले जो आप धर्मांतरित हुए वो जाति का नाम केवल जनगणना के लिए है। जाति के नाम इधर जब आप शिक्षा के लिए जाएंगे, एडमिशन के लिए जाएंगे, उधर वो लिखना नहीं, उधर दोनों धर्म और जात के नाम पे बौद्ध लिखना है, केवल जनना के माध्यम से ये लिखना है। जी बिल्कुल सर। 10 करोड़ लोगों को आप धम्म दीक्षा दिलाएंगे, तो क्या 10 करोड़ लोगों को आप सर्टिफाई करेंगे कि ये बुद्धिस्ट हैं? बिल्कुल। हमारे भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से जो भी दीक्षा लेता है, उनको बाबा साहब द्वारा निर्मित इसी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर लीड कर रहे हैं, हमारी संस्था के माध्यम से आज तक के लाखों सर्टिफिकेट जिन्होंने दीक्षा ली है वो दी जाती है, उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। अभी हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया से
हम लोग उसका डाटा अपने पास रखेंगे ताकि कल कोई अगर पूछे तो हम बता सकेंगे कितने करोड़ लोगों ने बौद्ध धर्म अपने घर उन्होंने वापसी की है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल। प्रोग्राम ये है कि गांव-गांव में जाके, हर गांव में हर जगह जाकर हम भगवान बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे और हम कर भी रहे हैं और परिवर्तन भी आया है। पहले से लोग जो है पहले भगवान बुद्ध की विचारधारा से जो है नाम सुनते थे तो दूर हटते थे, लेकिन मनुवाद को लोग छोड़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे। लेकिन कि कुछ लोग जो है ना भारतीय बौद्ध महासभा में जो है ना कई गुट बड़े हुए हैं, एक दूसरे को टांग खींचने के काम करते हैं। अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो जब 4 जगह हमें बांटा जाएगा तो डिवाइड एंड रूल, वो तो पहले भी हमारे पास लागू था, आज भी है, आगे भी, तो फिर ठीक नहीं। देखिए, जैसा आपको मिला था 2021 में, जो मुख्य रूप से पूरे भारत के अंदर जो काम कर रही थी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, उनका एकीकरण ऑलरेडी हो चुका है और उसका काम भी क्रियान्वित पूरे प्रदेशों में चल चुका है। एक का ऑलरेडी 26 राज्यों में चल रही थी और एक का तकरीबन 24 से 25 राज्यों में चल रही थी। तो उन दोनों की कमेटी का कोलैबोरेशन करके हैदराबाद में मीटिंग लेके डिसाइड कर दिया गया और वो मीटिंग एक होकर आज काम कर रही है। उसी का ये नतीजा है कि दिल्ली अम्बेडकर भवन पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का इसी अम्बेडकर हॉल में, रमाबाई हॉल में ये मीटिंग ली गई है और चिंतन शिविर के रूप में ली गई है। चिंतन शिविर का मतलब समझते हैं कि हमारे साथ गलतियाँ क्या रही और कमियाँ क्या रही, उनका हम चिंतन कर सके, मनन कर सके और साथ साथ सोल्यूशन क्या कर सके। तो आज हमारे सेंट्रल बॉडी से जो भी हमारे पदाधिकारी आए हैं उन्होंने काफ़ी विचार किया है, मंथन किया, साथ ही साथ दिल्ली के उन एक्टिविस्ट लोगों को बुलाया जो प्रबुद्ध समाज की बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को लिया है। जो जागरूक है वो संख्या बेशक कम होती है, लेकिन जो काम करता है ना बहुत दूर तक करता है। हम भी RS गौतम जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आप वरिष्ठ हैं और भारतीय बौद्ध महासभा में बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है। पुनः वापसी आपने भारतीय बौद्ध महासभा में कौन से में की है? राज रतन वाली जी में करी है, चंद्रबोधी पाटिल जी में करी है, या फिर CM पीपल जी ने, जिन्होंने अपनी एक और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के नाम से पंजीकृत कराई है? आप कौन सी वाली में हैं? हम वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो आदरणीय मीरा ताई जी हैं और जिसके आज जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं भीमराव अम्बेडकर की, उनके नेतृत्व में हमने पिछली साल ही जो 2021 में ये निर्णय किया था कि हम जब तक जिंदा हैं, जब तक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मीरा ताई के अंदर ये काम करेंगे। सर, फिर से कोई अगर लालच या प्रलोभन आ गया तो कहीं मीरा ताई जी को छोड़ के कहीं और तो नहीं चले जाओगे? क्योंकि अब तो कहीं और जाने का टाइम है, इसलिए बढ़िया काम कर जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, अभी हमारा इतना टाइम नहीं है, हम जो टाइम था हमारा निकल चुका है और जो अब काम जो हमने अपनी जब तक जिंदगी है हम धर्म का प्रचार प्रसार ही करेंगे और इससे ज़्यादा हम किसी धार्मिक क्षेत्र में ही जाएंगे जहाँ हम क्षेत्र में काम करेंगे। ऐसा कोई हमें प्रलोभन नहीं होगा जो हमें उसको दिखा सके। हमें प्रलोभन के हम लालची नहीं है। अगर प्रलोभन होता तो राजनीति में चले जाते हैं हम राजनीति में, धार्मिक में रहना। जी, SK सागर जी, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने जैसे अभी चेंज किया, वैसे बहुत से लोग हैं जो चेंज करके इन संगठनों से जुड़े हुए हैं। आप लोगों से कैसे समझा पाएंगे कि कौन सही है या सही रास्ते पे काम कर रहा है और कौन जो अभी गलत रास्ते की तरफ जा रहा है? क्योंकि लोग तो केवल दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ही देख रहे हैं और वो अभी भी दिल्ली में 2-3 जगह पे काम कर रही है। तो आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि सब लोग एक छत के नीचे आ पाए? इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप भ्रमित हो गए थे और भी लोग भ्रमित हो रहे हैं, आप समझ गए हैं, ऐसे दूसरों को कैसे समझाओगे? सर, वो हम उनको जितना भी क्षेत्र है, जितने भी बाबा साहब की जो संस्था है, जो बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान के अनुसार हम उनको सबको समझा रहे हैं और बहुत से समझ भी रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। SK भंडारी जी, मैं आपसे दोबारा से पूछना चाहूंगा कि भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब ने एक बनाई थी और आज हमने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी बना ली। ये मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप उसी भारतीय बौद्ध महासभा में है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में, जो बाबा साहब ने खुद बनाई थी। तो ये जो अलग से जो बाबा साहब के परिवार के लोगों ने भी भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली वो अलग अलग बना ली हैं, तो क्या इनको आप एक साथ ला करके हम लोग साथ में मिलके काम नहीं कर सकते? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब ने ये कहा था कि संगठित रहो और साथ मिलके प्यार मोहब्बत से काम करो। ये ईर्ष्या की भावनाएं क्यों आ रही हैं? मैं जिसमें काम कर रहा हूँ ये भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने स्थापित हुई। मैं 87 से काम कर रहा हूँ और मीरा ताई जी के नेतृत्व से मैं काम कर रहा हूँ और आपको सब लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो बाबा साहब ने संविधान किया है और उसका जो सेंट्रल ऑफिस है, ये सेंट्रल ऑफिस डॉक्टर अंबेडकर भवन। अब अगर आप ट्रस्ट डीड देखेंगे
उसका बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का संविधान देखेंगे, वहाँ पर जो एड्रेस लिखा है डॉक्टर अंबेडकर भवन, जो दादर में गोकुलदास पास्ता में है, वही ऑफिस में हम लोग बैठते हैं। वही ऑफिस में आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब बैठ के ये भारतीय बौद्ध महासभा का संचालन कर रहे हैं। तो बाकी के लोग जो है हमसे गिला शिकवा करके अलग अलग गए हैं, वो उनके कुछ टीम बनाया है, तो वो तो बहुत जल्द ही भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ये सब लोग इकट्ठा हो गए और पूरे भारतवर्ष के, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि समता सिंह पूरे भारतवर्ष के अलग अलग यूनिट थे, तो भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब के पोते, उनके नेतृत्व में पूरा समता सिंह दल इकट्ठा हुआ है। यही अंबेडकर भवन में 2021 में ये उनका 24 अक्टूबर 2021 में ये भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में उन लोगों ने स्वीकारा है। अभी बहुत जल्द ही ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो यूनिट्स अलग अलग लोग समझ रहे हैं वो और कुछ ने किया है, तो ये सब लोग आदरणीय भीमराव अंबेडकर के साहब के नेतृत्व में ये सब लोग इकट्ठा करने का, और भीमराव साहब ये इसके लिए प्रयत्नशील है। और जो भी बाबा साहब का परिवार के सही मायने बाबा साहब का परिवार कि भीमराव अंबेडकर साहब है, वो नाती है, तो वो डायरेक्ट रिलेशन में है, तो उनके नेतृत्व में सब पूरा भारतवर्ष के जो भी अम्बेडकरी परिवार है, जो भी बाबा साहब के विचारधारा के पूरा, भगवान बुद्ध के विचारधारा के पूरा है, सभी संस्थाएं से, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नहीं है, अलग अलग संगठन भी है, वही बाबा साहब के अभी पोते के नेतृत्व में सामाजिक काम, समता काम, और आगे जाके हम जो बाबा साहब के नेतृत्व में काम कर जो भी संगठन है वो सब बाबा साहब के नाती के नेतृत्व में काम चलेगा और ये कारवां आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।